अब सुनिए, अरे भाई चलो बोल लेता हूं, आप बताता हूं राजकुमार भाटी जी। ऐसा है, अगर आप स्ट्रिक्टली जियोलॉजिकली देखें, साइंटिफिक बात कर रहा हूं, तो जो मनुष्य है होमोसोपियंस, उसका जो नियरेस्ट रिश्तेदार है वो क्या है? औरंगुटान। 99% जीन्स बराबर है। बिल्कुल। तो हम औरंगुटान बराबर है का? तो क्या बोलने लगते हैं भाई? इसीलिए मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया कि बस इंडिकस और बस टॉरस दो अलग है। उसी प्रकार से आप ये नहीं कहेंगे कि अब आदमी औरंगुटान बराबर है, 99% जीन्स तो सेम है। इसलिए देखिए, साइंटिफिक होकर बात करिए, इस तरह की एब्सर्ड इलॉजिकल बातें मत करिए। और अब मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात करने की बात करता हूं। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, भाई आपको पता है, वैसे आप जो खाना चाहें खाएं, वो एक अलग विषय है। भारत में कितने परसेंट लैंड है दुनिया की? जस्ट 2.4%। कोई जाके चेक कर सकता है। आबादी 18%। कैसे सस्टेन कर रही है? और इसके बावजूद हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। उसका कारण है, कोई जाके चेक कर ले, mywordindata.com से जाके चेक कर ले। भारत में जो कंजम्पशन ऑफ मीट है पर पर्सन पर ईयर जस्ट 3.6 kg है। अमेरिका में 104 kg पर पर्सन पर ईयर है। यूरोप में 84 kg पर पर्सन पर ईयर है। और उस कारण से सस्टेनेबिलिटी हमारी क्यों बचती है? हमारे यहां जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन ही नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी है। हफ्ते में एक आध बार एक डिश खा लेता है। यह नहीं होता सुबह हैमबर्गर, दोपहर में भी, लंच में भी, और सुबह से शाम तक 2.5 किलोमीटर वो या 1.25 किलोमीटर अकेले खा गया। इसलिए उसके लिए जो एग्रीकल्चर की जरूरत है, कोई जाके चेक कर ले। 1000 कैलोरी की बीफ के प्रोडक्शन के लिए 119.4 स्क्वायर किलोमीटर धरती की जरूरत होती है। और उतनी ही कैलोरी का राइस या वीट के लिए 1.44 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। सुधांशु जी, अगर इतना ही पढ़ने के बाद 119.4 ये डाटा कोई भाजपा संघ का नहीं है। तो मैं कहने की बात यह कह रहा हूं, भारत की जनता प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन है। नॉन वेज वो केवल शौकिया खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यतः खाते हैं। पर ये कहां जा रही है? से बहुत बड़ा, ये बहुत साइंटिफिक। मैं आपकी बात समझ गया कि एक उसके लिए इतना बनता है, इतनी जानकारी मेरे पास नहीं थी। मैंने, और सुनिए नहीं सुनिए, एक मिनट, अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। अरे और कोई जाके चेक कर ले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस है, उसके उत्पादन का सबसे बड़ा सोर्स प्रोडक्शन ऑफ बीफ है। प्रोडक्शन ऑफ, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। प्रोडक्शन ऑफ एनिमल मीट है, मैं आपकी बात मानता हूं। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मीट है, रेड मीट है। बात करो तो भी ये देख लो। मगर अफसोस है कि सब किनारे रख देना है धार्मिक मामले पे। नहीं, ये मैं आपकी सारी साइंटिफिक बात मान गया। एवरीवन ऑन एयर प्लीज, एवरीवन ऑन एयर। मैं आपकी साइंटिफिक बात मान गया। हालांकि मेरे को इतना स्पेसिफिक नंबर्स याद नहीं है कि मैं IAS वाईएस बन जाता अगर मेरे को इतना तैयार है। मेरे को कई बार डाउट होता है, सुधांशु जी आपके पास इतना नंबर सब सही है, आप मतलब आप UPSC में बैठे थे कि नहीं? और बैठे थे तो क्लियर क्यों नहीं हुए थे? ये मेरा एक सवाल है, जनता कई बार पूछती है। बैठे थे? कौन से सन में बैठे थे? वो शायद किस्मत में कुछ और लिखा था, इसलिए सांसद बनना था ना। ओके, कमिंग। नहीं, मैं सिर्फ जस्ट ऑन अ 30 बरस पहले की बात है। 30 बरस पहले, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन राजनीति कहां से आ जाती है? साइंटिफिक बात में मान गया। मीट कई लोग कहते हैं साइंस प्रूव करती है, अच्छी नहीं, वो सारी बातें ओके। बट मुगलई आ गया, इसके अंदर चिढ़ाना आ गया, इसके अंदर सब आ गया। संजीव झा कुछ कह रहे हैं। भाटिया जी का ऑडियो ठीक हुआ? मुझे जाना है रतेंद्र सिंह के पास। जी संजीव झा जी, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, माफी आ रहा हूं। जी संजीव झा जी। देखिए, मुझे अभी सुधांशु जी की तमाम जो बहस सुनकर बड़ी हंसी आई। क्यों? कि किस तरह से आधी अधूरी जानकारी को साइंटिफिक बता रहे हैं और इनको लगता है कि देश की जनता बहुत बेवकूफ है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। ये कहते हैं कि भाई हम ना मिथुन खाते हैं, वहां बाकी गाय नहीं खाते, हम गिर नहीं खाते, रेड नहीं खाते, साहिवाल नहीं खाते। क्या ही लॉजिक है भाई? एक बात बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मेघालय में कहा कि हम बीफ बैन नहीं करेंगे, गोवा में कहा बीफ बैन नहीं करेंगे, केरला में इनके नेताओं ने कहा कि यू गिव मी योर वोट, आई विल गिव यू क्वालिटी बीफ। तो अमित शाह जी गोवा में जाकर कहे थे हमने बीफ बैन नहीं करेंगे। और रही बात, अगर ये साइंस की बात आते हैं तो आप UPSC में आप भी बैठे हैं, UPSC में भी बैठा हूं, और इसीलिए हमने ये खोल लिया। मिथुन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन अगर साइंस की बात करें तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में जाएंगे अगर आप, तो ये जो है वो ये इसका जो कुल है वो बोवाइडाई का है, की क्लास चल रही है। जिस कुल से गिर भी आते हैं, जिस कुल से साहिवाल भी आता है। भाई उपकुल कह दीजिए इसको, इस गोवंश, इसको बोवाइन गोवंश से आता है।
आज मेरा टक्कर ये मिल रही है। कहना है कि भाई हम कौन सा गाय खाते हैं, इस पे बहस अगर सुधांशु जी करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा मुझे। एक बात, दूसरी बात, मैं मिथिला से हूं और मिथिला में यह कहा जाता है कि पान, मखान और मछली, ये तीनों स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। हमारे यहां तो लोग अगर बाहर जाते हैं तो मछली का दर्शन करके, मांस का दर्शन करके जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये कह देंगे कि मछली खाने वाले मुगली हैं तो एक भी मिथिलांचल वासी आपको वोट नहीं करेगा और माफ भी नहीं करेगा। हो गई राजनीति, राहुल देव जी, हो गई राजनीति की बातें करके हो गई राजनीति, मिथिलांचल वासी का अपमान कर रहे हैं। आपने बोला मुगलई, वो कह रहे मिथिला वाले वोट नहीं करेंगे। आज क्या मतलब कौन सा गाय खाना है, कौन सा गाय नहीं खाना है, ये तो मैंने अभी सुधांशु से सुना। मैं तो सुधांशु जी का काउंटर आ रहा है, संजीव जी इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। सुधांशु जी काउंटर, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि ये मुद्दा नहीं है। देखिए, वो कह रहे मिथिला वाले वोट नहीं करेंगे। अब आप इसलिए कह रहे हैं पढ़ा लिखा आदमी देश की महंगाई को खत्म नहीं किया, सुनिए तो, देश के बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, संजीव जी काउंटर आ रहा है, कर्जा बढ़ा दिया। आज IMF चेतावनी दे रहा है, सब जवाब देता है। कर्जा, ओके सुधांशु जी जवाब ले लीजिए। हो गया कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। अच्छा, अभी आप जवाब ले लीजिए प्लीज संजीव जी। हाँ, थैंक यू। देखिए, पहली बात, ये देश के सबसे पढ़े लिखे जो नेता की पार्टी, जिसको बड़ा दम्भ है पढ़े लिखने पे, बीफ का मतलब क्या होता है? इन्होंने भी दिया था यूपीएस। सारा बीफ गोमांस नहीं है भाई, हमारा गाय से मतलब है। और गाय और दूसरे में कितना अंतर होता है मैं कहना चाहता हूं। भैंस के दूध में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गाय के दूध में A2 मिल्क होता है जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक और बात कह दूं, आप देखिए, अपने टर्न पे रहिए, शांति से सुनिए, शांति सुनिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते। देश देख रहा है, जिसको आप मिथुन कह रहे हैं, जिसको आप भैंस कह रहे हैं, उसके गोबर में कीड़े पड़ते हैं। दिस इज अ प्रूवन थिंग। और सुनिए, गोमूत्र का पेटेंट भी है अमेरिका में, पेटेंट नंबर बता दूंगा, क्योंकि वो एक इंसेक्टिसाइड। अरे बच्चों जैसी बात मत करो भाई कि संविधान 22 पसेरी, ये बोल रहे पढ़े लिखे और जानते हैं। अरे मैं कह रहा हूं मुगलई कहां से आ गए? जिन्होंने कहा था कोविड के समय वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे डिबेट तो मुगलई मानसिकता पे थी। अरे भाई, अपना क्या तरीका, मैं तो सर आपके में नहीं बोल रहा था। अरे एक सेकंड संजीव जी, सुनिए, संजीव जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। संजीव जी, संजीव जी डोंट डू दिस जी, मैंने आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। संजीव जी, अब आप यूपीएससी एंट्रेंस पास नहीं कर पाए, मैं समझ गया कि आपको डिफिकल्ट पिच मिल गई, तो इसलिए आप डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। विधायक जी कंट्रोल। मैं बताना चाहता हूं, ये वही पढ़ा लिखा आदमी है, आम आदमी, जिसके नेता ने कहा था कि कोविड के समय वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देते? चेंज कर दिया, सब फटाफट वैक्सीन बना लेंगी। हमें भैया चूरन नहीं है वैक्सीन का फार्मूला, वैसे सारी बीफ समान नहीं है और सारे जानवर समान नहीं है। मगर मिथिला पे बात कही तो झा साहब बच के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि कितने झा लोग नवरात्रि के समय मछली खाते हैं। मिथिलांचल की बात मानी तो हम लोग भी अवध रहने वाले, जहां का चिन्ह ही मछली है, मछली शुभ मानी गई है। बता के जाइएगा कि नवरात्र में मछली कौन खाता है, फिर आके यहाँ पे आके वो फलाना ढिमाका करने लगे। यही समस्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, दीजिए कौन खाता। और दूसरी बात, मछुआरों को किसान का दर्जा मोदी जी ने दिया। हमारे इससे पहले किसान का दर्जा नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था। अगर मछुआरों को सही मामले में उनके विकास की बात कही तो वो भी की है, सुधांशु जी अब वो आपको चुप करा रहे हैं, तो वो वर्जित है। वरना झा साहब बता के जाइएगा।